आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। होलाष्टक अक्सर हम लोग सुनते हैं कि होलाष्टक क्या है, किसे होलाष्टक कहते हैं और होलाष्टक को होलाष्टक क्यों बोला जाता है। 8 दिनों का एक पर्व जिसे होलाष्टक के नाम से जाना जाता है, अर्थात फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये 8 दिन होलाष्टक के रूप में जाने जाते हैं। अगर होली की चर्चा की जाए तो होली आरंभ ही होलाष्टक से हो जाती है। होलाष्टक का संबंध श्रीमद् भागवत कथा के आधार पर अगर होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद से लिया गया है और जो होली मनाई जाती है यह होली भी विशेष रूप से भक्त प्रहलाद के जीवन पर आधारित रहती है। भक्त प्रहलाद जी के जो पिताजी हिरण्याकश्यप थे, हिरण्याकश्यप भगवान भक्त प्रहलाद से द्वेष करते थे। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद भगवान नारायण का परम भक्त था, लेकिन हिरण्याकश्यप भगवान नारायण से द्वेष करते थे। बार बार जब अपने पुत्र प्रहलाद को समझाया कि तुम भगवान की भक्ति छोड़ करके जो हम कहते हैं उसे करो, लेकिन प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। तो हिरण्याकश्यप बार बार समझाने के पश्चात भी जब भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्याकश्यप जो प्रहलाद जी के जो पिता हैं उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट प्रहलाद को देना प्रारंभ किया। और ये जो 8 दिन हैं अर्थात फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए। कभी पहाड़ों से फेंका गया तो कभी सर्पों के बीच में डाला गया। तो इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट हुए हैं। और फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इस दिन हिरण्याकश्यप की जो बहन है होलिका, इस होलिका ने अपने भाई हिरण्याकश्यप से कहा, भैया मुझे अग्निदेव का वरदान मिला है और अग्निदेव के वरदान से मुझे एक चादर मिली है और मैं इसी चादर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी और तुम्हारे पुत्र को अपने गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, जिससे तुम्हारा पुत्र नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। भगवान ने पवन देव को आदेश दिया और पवन देव ने मंद गति के साथ बहना प्रारंभ किया और होलिका के शरीर की वह चादर भक्त प्रहलाद पर लिपट गई और यहाँ पर होलिका का दहन हो गया। तो फाल्गुन मास जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वह पूर्णिमा होलिका दहन के रूप से जानी जाती है। इस बार अगर होलिका का दहन अगर देखा जाए तो होलिका का दहन 7 मार्च को, जो इसका जो समय है वह सायंकालीन 6:24 से 8:51 के मध्य में होलिका दहन का मुहूर्त है। और इसी मुहूर्त के दौरान सभी लोग होलिका का दहन करें और हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं वह बुराइयों को हम दूर करें और विविध रंगों से होली मनाएं। जय माता दी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।